कराची रिपोर्ट उस्मान अंजुम। जिला साउथ के आला अफसरान की जानिब से SHO गुजरी पर अनोखी मेहरबानियों का इंकशाफ। अदालती अहकामात के बावजूद थानेदार ताहाल कुर्सी पर विराजमान। तफसीलात के मुताबिक पिटीशन नंबर 2534/2024 में जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 1 जिला साउथ ने SHO तनवीर मुराद को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी के अहकामात सादिर किए थे, जिसके बाद मुअत्तली के अहकामात रद्द करते हुए सिर्फ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। SHO ताहाल कुर्सी पर विराजमान। ज़राए का कहना है कि प्लॉट नंबर H168P एंड T कॉलोनी डिफेंस लाइन नंबर 1 स्ट्रीट 7 पर 10 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत की छत के ऊपर 3 मंजिला गैर कानूनी तामीरात के एवज 8 लाख रुपए अली नवाब लोधी और राजा में मनकब्जा माफिया से बतौर रिश्वत वसूल किए हैं। SSP सिटी आरिफ असलम राव का सख्त एक्शन। रिपोर्ट मोहम्मद एजाज अली। डिस्ट्रिक्ट सिटी करप्ट SDPOs और SHOs को बड़ी टेंशन। किसी सूरत जराइम चलने नहीं दूंगा। जराइम में मुलविस SDPOs SHOs घर जाने और महकमा जाती कार्रवाई के लिए तैयार रहें। SSP आरिफ असलम राव की वार्निंग। कराची रिपोर्ट मोहम्मद रफीक। अफसरान बाला के सख्त अहकामात पर SSP आरिफ असलम राव के डिस्ट्रिक्ट सिटी में तैनाती से पुलिस के करप्टो पैदागीर अफसरान जिनमें करप्ट SDPOs करप्ट SHOs में खुलबुलीसी मच गई। पैदागिरी बंद, मुअत्तल तबादलों का खौफ सर पर मंडलाने लगा। SSP आरिफ असलम राव ने अफसरान बाला के सख्त हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट सिटी का चार्ज संभालते ही तमाम डिस्ट्रिक्ट सिटी को SDPOs और SHOs को पाबंद करते हुए सख्त अहकामात जारी कर दिए कि अपने अपने थाना जात के हदूद से मुकम्मल जराइम का खात्मा होना चाहिए। गफलत बरतने वाले SDPOs और SHOs घर जाने की तैयारी करें और महकमा जाती कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। डिस्ट्रिक्ट सिटी में जराइम का खात्मा मेरा अव्वलीन फर्ज है और जराइम का किला कमा करना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। किसी सूरत जराइम को बर्दाश्त नहीं करूँगा। SSP सिटी आरिफ असलम राव की वार्निंग। रिपोर्ट मोहम्मद कामरान इकबाल। कुरंगी के अवाम की खिदमत करने आया हूँ। किसी भी माफिया को कानून के कटारे में ला खड़ा करूँगा। कुरंगी में मैं बचत बाजार माफिया की फौरी कैंसलिंग कर दी। बचत बाजार माफिया की चीखें निकल गई हैं। जो भी अवाम दुश्मन होगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिंध हुकूमत के अहकामात पर भरपूर अमल होगा। ये बात सदर कुरंगी प्रेस क्लब मीर ओशाक अली मीरानी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी मसूद भुट्टो से मुलाकात के दौरान किया। DC कुरंगी ने कहा जो भी करप्शन करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट गुलजार अहमद भट्ट। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील सफदराबाद डॉक्टर एजाज खोसा। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा THQ अस्पताल सफदराबाद और तहसील भर के सरकारी देही मराकज़ सेहत में इलाज मुआवजा की गर्ज से आने वाले मरीजों की सेहत पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कस्बात और देहात में कायम गैर कानूनी क्लिनिक्स के बंदिश और अताई डॉक्टरों की सरकुबी मेरी अव्वलीन तरजीह है। सफदराबाद तहसील सफदराबाद के अवाम के लिए मसीहा का दर्जा रखने वाले फर्ज शनास डिस्ट्रिक्ट डिप्टी हेल्थ ऑफिसर तहसील सफदराबाद डॉक्टर एजाज खोसा ने कहा है कि तहसील सफदराबाद के अवाम को THQ अस्पताल और तहसील भर के सरकारी देही मराकज़ सेहत में इलाज मुआवजा के लिए ज़रूरी और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना महकमा सेहत हुकूमत पंजाब का विजन है, जिसके लिए मुयस्सर तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। तहसील सफदराबाद तिबी सहूलियात के हवाले से एक मिसाली तहसील बन सके। सफदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट सफदराबाद की शान काबिल और सीनियर मुआलिज डिस्ट्रिक्ट डिप्टी हेल्थ ऑफिसर तहसील सफदराबाद डॉक्टर एजाज खोसा ने कहा कि अपने फराइज मनसबी को लगन, ईमानदारी के सच्चे जज्बे के साथ जिहाद समझकर अदा कर रहा हूँ। शिकारपुर के जज वसीम अब्बास शेख कंज्यूमर कोर्ट CJJM शिकारपुर एक केस में फहीम और दीगर के शामिल आंकड़ा पर्ची और जुए के केस में 3 मुल्जमान को मुजरिम करार दिया और उन्हें मशरूत तौर पर प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुल्क में दरख्त लगाने की ज़रूरत है ताकि इस आलमी मसले से निपटा जा सके। मुल्जमान की कम उम्री को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उन्हें हिदायत की कि वो कम्युनिटी सर्विस के तौर पर गढ़ी यासीन शिकारपुर में हर एक 100 दरख्त लगाएं। मजमूई तौर पर 300 दरख्त। उन्हें ये भी हिदायत की गई है कि वो 1 साल तक तमाम दरख्तों को पानी दें और उनके मुनासिब नशोनुमा को यकीनी बनाएं। अदालत ने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को हुक्म दिया कि वो मुल्जमान को दरख्त फराहम करें और ये यकीनी बनाएं कि उन्हें मुनासिब आवामी मकामात पर लगाया जाए। 15 दिन के अंदर तामील की रिपोर्ट और 1 साल तक 15 रोज रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने यह भी कहा कि मुल्जमान को जेल भेजने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुल्जमान के इस्लाह के लिए मुतबादिल सजा देने की पॉलिसी अपनाना बेहतरीन तरीका है।
عدالت نے ملزمان کی تحویل پروبیشن آفیسر کے سپورٹ کی اور اسے ہدایت کی کہ وہ فیصلے کی تعمیل کی نگرانی کرے اور ہر 2 ہفتے میں بعد پیش رفت کی رپورٹ جمع کروائے۔ عدالت نے ملزمان کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ ان ہدایات پر عمل کریں، بصورت دیگر انہیں 6 ماہ کی سادہ قید بھگتنا پڑے گی۔ رپورٹ اختر شاہ ضلع کیماڑی تھانہ شیر شاہ پولیس کی خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی، اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل لفٹنگ کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان شیر شاہ سے گرفتار۔ ملزمان کی شناخت نوید عرف گوگا ولد شیخ محمد اور عظمت اللہ ولد عبداللہ کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے بوقت گرفتاری تھانہ جمشید کوارٹر کے مقدمہ 433/24 بجرم دفعہ 381 کے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ملزمان ریکارڈ یافتہ عادی کرمنل ہیں جو کہ اس سے قبل بھی درج ذیل مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کے حوالے کیا گیا۔ جعلی سفری دستاویزات پر سفر کرنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی، رپورٹ ملک شوکت علی۔ FIA امیگریشن کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر بڑی کارروائی، جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک سے آنے والے 2 مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان فلائٹ نمبر IA 431 کے ذریعے کراچی پہنچے تھے۔ ملزمان کی شناخت علی رضا اور علی محمد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران مشکوک پایا گیا۔ ملزمان کے پاسپورٹ پر عراق کے جعلی ویزے لگے ہوئے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے مذکورہ ویزے آصف اور ڈالا عبدالرزاق نامی ایجنٹ سے حاصل کیے۔ ملزمان نے ویزوں کے حصول کے لیے ایجنٹوں کو مجموعی طور پر $1150 امریکی ادا کیے۔ ملزمان کو بعد ازاں مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ترجمان FIA